गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। बाकी शायद किसी ने ज्वाइन नहीं किया। मैंने सोचा था कि पहले मैं उसकी नीरज की कॉपी डिस्कस करूंगा, उसके बाद आपकी कॉपी के ऊपर आऊंगा। ओके सर। आपको फिर अपनी कॉपी में दिख रहा होगा कि मैंने बस लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं। क्योंकि हाँ जी देखिए, सर। क्वेश्चन में क्या है ना कि क्वेश्चन का मैंडेट बहुत ही लिमिटेड था। आपको क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन कह क्या रहा है आपके वाले सवाल में? हाँ जी सर। क्या कह रहा था क्वेश्चन? आप मुझे ब्रॉडली बस समझा दो। मैं नहीं कह रहा सर कि डिटेल इसमें में जो हमें सर बोलो। हाँ, बोलिए बोलिए। सर इसमें जो हमें जॉन लॉक ने हमें जैसे वो नेचुरल लॉ के फेवर में वो बोलता है। सर एक तो इसके बारे में हमें बताना था, जैसे उन्होंने बोला हुआ नेचर ऑल फ्री। तो इसमें सर हमें वो कंसेप्ट लेके आना ना, जैसे ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेशन करने की बात बोलता है कि उनके द्वारा हमें बनाया जाए, अदरवाइज हम चेंज में फंस जाएंगे सर। उसके बाद जो हमें कार्ल मार्क्स बोलता है जैसे भी चेंज में फंसे हुए हैं हम लोग, और रूसो बोलता है। तो सर इसका मेन मतलब था कि हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करें। तो सर उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने पहले बताया कि उसने किस किस के अगेंस्ट बोला। जैसे वो होब्स का क्रिटिसिज्म करता है, क्योंकि इसके बाद जॉन होब्स के बाद ही जॉन लॉक आता है सर। और सर जैसे इन्होंने बोला इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, इक्वल एंड एक मिनट, इंडिपेंडेंट का रुक मीन। जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। जो हाँ जी सर। सवाल है ना, वो हाँ जी सर। लॉक का दिया हुआ एक स्टेटमेंट है। हाँ जी सर। उस तरह से हमें ब्रेक नहीं करना है, क्योंकि एक स्टेटमेंट दिया है ना, तो हमें स्टेटमेंट का ओवरऑल सेंस लेना है और उस सेंस के बेसिस पर हमें डिड्यूस करना है और उस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना होता है। इस तरह ओके से सर। ना कि नेचर ऑल, तो इसका मतलब नेचुरल लॉ। इस तरह से चीजें नहीं। एक मिनट में आपकी कॉपी ला रहा हूँ, ठीक है ना, इससे पहले कि बाकी लोग आए। मैं आपकी कॉपी निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। आपकी कॉपी है कहाँ? मैंने जाके तो रखा था, हाँ, शो ऑल विंडोज गवर्नर। ये वाली है आपकी कॉपी ना? हाँ, शेयर। ठीक है, ये आपकी कॉपी है, राइट? हाँ जी सर। श्रेया, इसके बाद आपकी कॉपी पर आते हैं। वैसे मैंने सोचा था पहले नीरज की कॉपी डिस्कस करूंगा। तो देखिए, जिस समय हम इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं ना, तो स्टेटमेंट को पूरे का पूरा पढ़ो। वो हमें ब्रेक नहीं करना है कि मैन बीइंग बाय नेचर ऑल फ्री इक्वल इंडिपेंडेंट, वो नहीं। मैन को पूरे का पूरा पढ़ो। पूरे का पूरा क्या कह रहा है? मैन बीइंग बाय नेचर ऑल फ्री, इंसान जो है वो अपने नेचर से, वो नेचुरल लॉ की बात नहीं कर रहा है, वो क्या बात यहाँ पे ह्यूमन नेचर की कर रहा है। मैन बीइंग बाय नेचर ऑल फ्री इक्वल एंड इंडिपेंडेंट, कि इन नेचर सारे इंसान फ्री हैं, सारे बराबर हैं और सारे इंडिपेंडेंट हैं। नो वन कैन बी पुट आउट ऑफ हिज स्टेट। स्टेट का मतलब क्या होता है? हेलो। हेलो। हाँ जी सर। स्टेट का मतलब क्या होता है? ई एस टी ए टी। सर इसी ये हमारी इसी स्टेट। कारण आपसे गलती हुई है। स्टेट का मतलब आप सर्च करो अभी के अभी। बताने को मैं बता सकता हूँ, लेकिन आप सर्च करो। तो ये तो प्रॉपर्टी हो जाएगा ना यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में। या तो क्या लिख रखा है? नो वन कैन बी पुट आउट ऑफ हिज स्टेट and subjected to the political power of another without his own consent। वो क्या कह रहा है कि चूंकि नेचर में, नेचर ने हर इंसान को फ्री बनाया है, इक्वल बनाया है, इंडिपेंडेंट बनाया है, तो हाँ इसलिए जी सर। किसी को उसकी प्रॉपर्टी से हम बेदखल नहीं कर सकते उसकी मर्जी के बिना। हाँ जी सर। ये कह रहा है। ठीक है सर। तो अब पता चला, हाँ जी सर। असल में खेल इसमें है। राइट टू प्रॉपर्टी की वो बात कर रहा है। ही इज डिफेंडिंग राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी, एंड स्टेट कैन नॉट इंटरफियर। यस सर। इसलिए हमें देखिए,
ये इसमें थोड़ा समय लगेगा, ये नेचुरल है, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इस तरीके से नहीं, ये एक लॉक का दिया हुआ स्टेटमेंट है ना। एंड हाँ जी सब्जेक्टेड सर। टू द पॉलिटिकल पावर ऑफ अनदर विदाउट हिज ओन कंसेंट। पॉलिटिकल पावर ऑफ अनदर जनरल का रूल। मतलब पॉलिटिकल पावर ऑफ द स्टेट, वो यहाँ पे वही बात कर रहा है कि राइट टू प्रॉपर्टी जो इंडिविजुअल का है उसे हम नहीं छीन सकते, स्टेट नहीं छीन सकता उसकी मर्जी के बगैर, ओके और सर। हमें उसका एल्यूसिडेशन करना है। तो सबसे पहले हम ठीक है। यहाँ पे वो बताएंगे कि ये स्टेटमेंट जो है वो लॉक की थियरी ऑफ प्रॉपर्टी से आई है, जहां पे उसने डिफेंड किया है एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है। हाँ जी सर। इंट्रोडक्शन में हम ये देंगे। इंट्रोडक्शन के बाद अब सेकंड पार्ट में हम आएंगे कि उसने क्यों एब्सोल्यूट राइट ऑफ प्रॉपर्टी की बात की है। तो वहां पे हम इस बात को बता देंगे कि थियरी ऑफ नेचुरल राइट्स की वो बात करता है कि लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी ये नेचर के द्वारा दिया गया है एंड स्टेट कैन नॉट टेक इट अवे। और यहाँ यस पे सर। हम और यहाँ पे हम वो सारे स्टेटमेंट्स देंगे, जैसे कि नेचर हैज गिवन मैन मिल्क मीट एंड हनी, फ्रूट। या फिर मिल्क मीट एंड फ्रूट, नॉट टू सेक्रीफाइस बट टू एंजॉय। फिर सर उसने वो लिखना था। क्यों नहीं लिखना था उसे, क्योंकि हम सर मुझे लगा कि ये तो मतलब फ्रूट्स वेजिटेबल बोल रहा है, तो ये लिखना नहीं होगा, ये मैडम ने समझाने के लिए बोला होगा हमें। नहीं, वो सारा लॉक का स्टेटमेंट है, दिया हुआ उसकी किताब से स्टेटमेंट है। ओके सर ठीक है। फिर यहाँ पर हम ये भी देते हैं कि उसने डिफेंड किया है कि एब्सोल्यूट राइट ऑन हिज ओन लेबर, हाँ लेबर जी ऑफ सर। हिज हॉर्स एंड लेबर ऑफ हिज स्लेव। यस सर। ठीक है ना। तो ओके इस सर। तरह से उसने एब्सोल्यूट राइट को प्रोटेक्ट किया है, और इसी के कारण उसने जो स्टेट, उसने एब्सोल्यूट राइट को, राइट टू प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया है, और उसने स्टेट को फिर लिमिटेड रोल दिया है। हाँ जी सर। ठीक है ना। राइट टू मेक यस सर। लॉ, एग्जीक्यूट लॉ एंड एग्जीक्यूट लॉ, एडजुडिकेट लॉ। एजुडिकेट। हाँ। और इसके अलावा उसने प्रॉपर्टी के ऊपर क्या क्या लिमिटेशन लगाए हैं, 3 लिमिटेशन। सर नो वन हार्म अदर्स प्रॉपर्टी। एग्जैक्टली, स्पॉइलेज लिमिटेशन है, और वो जो बाकी दो है ना। सेकंड सर, जिस जो लेबर कर रहा है उसी को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार है। हाँ। मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर है उसके पास राइट है हम्म। प्रॉपर्टी को बाय करने का। हम्म। तो यही चीजें हैं, तो इसी के, यही क्योंकि एल्यूसिडेट बोल रहा है ना, तो यही सारे स्टेटमेंट्स और इन सारे एग्जांपल्स के थ्रू हम ये प्रूफ करेंगे कि लॉक ये कहना चाह रहा है। और ओके सर। सारे का सारा, और इसी के कारण जो हम कहते हैं ना कि लॉक इज अ स्कॉलर ऑफ पॉजेसिव इंडिविजुअलिज्म, या फिर हाँ लॉक जी इज सर। अ बुर्जुआ स्कॉलर, ही हैज बीन क्रिटिसाइज्ड एज, यस सर। या फिर लॉक इज एन आउट एंड आउट इंडिविजुअलिस्ट। ओके सर। ठीक है ना। इस तरह सो से सर करके जो हम, इसमें ये पेट्रियार्का जो फिल्मर्स की बुक थी इसको क्रिटिसाइज किया था, वो इसमें ज्वाइन क्यों, कर सकते हैं सर? अरे बात है क्यों। वो ओके सर। पैट्रियार्का उसने फिल्मर की जो किताब की थी वो किसके बेसिस पर की थी, सपोज करो कि आपका सवाल आता है। ह्यूमन नेचर। हाँ, सपोज करो सवाल आता है सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी के ऊपर, ओके। तब वो आएगा ना, क्योंकि उसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थियरी को लाने के लिए उसने डिवाइन राइट को क्रिटिसाइज किया था। ओके सर। आप, आई होप श्रेया को भी अपनी गलती पता चल रही होगी, उसके उन्होंने अपने सर सवाल एक्चुअली में ना जो गलती किया मैंने है। ना इस स्टेटमेंट को तोड़ तोड़ के जब पढ़ा तो एक जगह मुझे उसकी प्रॉपर्टी का लगा, फिर स्टेट ऑफ सर नेचर, फिर ह्यूमन नेचर, फिर वो उसका जनरल विल, तो मैंने सब कुछ उसके अंदर डाल दिया, अभी कुछ नहीं छूटना चाहिए। यही ना, क्योंकि देखो बात ऐसा होता है ना कि मैडम क्या आप लोग को बताती हैं कि देखो जैसे ही हम्म। स्टेटमेंट आया पता चला ये लॉक का है, तो लॉक की जितनी थियरी है सारी की सारी लिख दो। ये हाँ भी जी एक, सर। मुझे पता है कि ये भी एक सजेशन दिया जाता है, बट पॉइंट इज, हाँ। यस सर। अगर हमें चीजें पता चल रही हैं कि ये स्पेसिफिक थियरी का है, तो हम उस थियरी से रिलेटेड मैटर सर लिखेंगे ना। हाँ ये बोलिए। इनका क्वेश्चन तो बेसिकली वो ओरिजिन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी जो कि लॉक द्वारा फर्स्ट टाइम लाया गया था, ये पूरा क्वेश्चन ही उसी पे बेस है, उसके अलावा कुछ हाँ, लिखना ही नहीं है इसमें।
एग्जैक्टली तो उसके अलावा इसमें कुछ करना ही नहीं है, ऊपर से उसी का ये एल्यूसिडेशन की नाम की बात कर रहा है। और लास्ट में फिर इसी क्वेश्चन में क्रिटिसाइज कर देना है कि वो मैकपर्पस ने इनको बोला था कि पॉसेसिव हाँ इंडिविजुअल और हाँ बोर्जुआ बस, क्लास हाँ हाँ वगैरह। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और अब आपकी ये कॉपी, वाला क्वेश्चन। और अब आपकी हाँ कॉपी सर पर आए, मेरी। या फिर इसमें कुछ और हाँ डिस्कस सर। करना है? सर इसका तो हमको समझ में आ गया कि इसमें क्या करना है। इसमें कोई प्रॉपर्टी से शुरू करना है, कैपिटलिज्म से, और फिर वो राइट टू प्रॉपर्टी बताना है जो लॉक ने बताया है। फिर वो लॉक जो प्रॉपर्टी के 3 लिमिटेशंस है वो करना है। फिर कैपिटलिस्ट क्लास का पर्सपेक्टिव दिखा के फिर क्रिटिसिज्म करके खत्म कर देना है क्वेश्चन। एक बीच में एक चीज छूट गया, कैसे उसने क्या? ह्यूमन नेचर के साथ इसे लिंक किया है ना। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। क्योंकि हाँ उसकी वो सारी की स्टार्टिंग में ही सारी, बताना है हाँ थियरी उसने कि की जो रैशनल सेकंड होता में ही है। है, सेकंड पैराग्राफ में ही हम ह्यूमन नेचर के साथ दिखा देंगे ना। जी सर। हाँ तो हमें वही करना है, कुल मिलाकर हमें वही, क्योंकि हमारे आंसर में एक फ्लो होना चाहिए। तो ये फ्लो बस वही है, क्योंकि ये पूरे का पूरा सवाल सिर्फ उसका एब्सोल्यूट राइट टू प्रॉपर्टी के ऊपर है। ओके। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कैन नॉट बी सब्जेक्टेड टू पॉलिटिकल पावर ऑफ अनदर विदाउट हिज कंसेंट। तो यहाँ पे वो जो बाकी हम्म 3 लिमिटेशंस है ना, कि उसकी मर्जी से आप नहीं ले सकते, तो यही कारण यहाँ पे है कि ही हैज गॉट एब्सोल्यूट राइट ओवर हिज ओन लेबर, लेबर ऑफ हिज हॉर्स एंड लेबर ऑफ हिज स्लेव। यस सर। ठीक है ना, तो वही कह रहा है कि उसके कंसेंट के बगैर आप नहीं ले सकते हो। ठीक है सर। आप आगे भी ले इसको सर सकते मैं हो। दोबारा इसको मैं दोबारा हाँ राइट करूंगी सर। इसके बाद आप कुछ एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल, जैसे कि आप यूएसए में बात करते हो, तो यूएसए में राइट टू प्रॉपर्टी की बात की गई है, क्योंकि यूएस का जो स्टेट है ना, वो लॉकियन आइडिया पर बेस्ड है, और जो ब्रिटिश स्टेट है वो हॉब्सियन आइडिया पर बेस्ड है। हॉब्सियन आइडिया। यस सर। हाँ तो आप ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो कि मॉडर्न टाइम्स में जो हम राइट टू प्रॉपर्टी की बात देखते हैं, वो लॉक के आइडिया ही इन्फ्लुएंस्ड है, हम ये दे सकते हैं रेफरेंस मॉडर्न ओके सर। टाइम्स में। ठीक है। यस सर। और श्रेया आपकी कॉपी में क्या था ना, कि आपने चीजें तो बहुत लिखी हैं, लेकिन आपने बहुत उसे गलत हो कनेक्ट गया। नहीं किया है। हाँ। आपने उसे कनेक्ट नहीं किया, वही मैंने सजेशन में लिखा है कि इसको कनेक्ट करो कनेक्ट करो कनेक्ट करो। और देखो यार शुरुआत में ये चीजें मैंने दिक्कत है। सही। हाँ बोलिए। सर आप एक बार खोल के हाँ एक्सप्लेन हाँ कर हाँ मैं दीजिए। खोल के दिखाऊंगा। चलो एक चीज तो अच्छा है। अच्छा आज इस बार क्या? भी क्या टाइम लगाकर पैराग्राफ चेंज किया था? नहीं नहीं सर, अब किसने? तो ऑटोमेटिकली होने लग गया। वही मैं कहता हूँ कि, और ये जो यहाँ से आपने जॉन को स्टार्ट किया है ना, एक। उसे यहाँ से हाँ जी स्टार्ट सर। करो, मिडल ऑफ द पेज से, ओके सर। सो दैट क्लियरली दिखे कि पैराग्राफ चेंज हुआ है। ठीक है ना। और यस सर। इनको तो थोड़ा धीरे सा धीरे, और दूरी बना के लिखना चाहिए, बहुत कंजस्टेड लग लग रहा है। हाँ नहीं आपका वो जो है ना, उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन आपका ज्यादा बेहतर है, तो कोई बात नहीं, कर लो दूसरे को क्रिटिसाइज। नहीं नहीं सर, क्रिटिसाइज नहीं, मतलब इनको सजेस्ट कर रहे हैं, हाँ एग्जाम में सर तो लिखना जैसे ही है, इस तो अभी अभी सर पता चल इस जाए तो अच्छा पैराग्राफ है। में मैंने ये प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में लिखा तो है, तो इसमें सर कौन आपने सा ये वाला, लाइंस कौन क्यों सा वाला? सर ये वाला ये अ, वाला? सर इसके नीचे आओ। नहीं। ये तो मैं समझ गई, मैंने गड़बड़ कर दी सर, नीचे नीचे नीचे। हाँ सेकंड वाले पैरे से सर, ये यहाँ से नो सर यही कॉन्फिडेंस मोड, इसमें सर। मेजोटेरियन मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, कहाँ इसमें प्रॉपर्टी? नीचे सर, नीचे थर्ड वाला, ये ही कॉन्ट्राडिक्स वाला सर। क्या इसमें बस लास्ट में 2 लाइन तो आपने लिख रखी है, स्टेट इज प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी। ये क्या है? नहीं सर मैं, ये नहीं नहीं बहुत सर मैं जल्दी ये ये इसका सेशन ये अब एंड बोल। कर रहे हैं यार, कितना टाइम हमें हुआ है? आई डोंट नो व्हाई दे आर एंडिंग दिस सो क्विकली। खैर ये देखिए, लेकिन यहाँ तो वही है ना यार, कि कॉलिंग नो लॉ नो लिबर्टी, इन सारी चीजों को इन हिज थियोरी ऑफ राइट ऑफ प्रॉपर्टी, नेचुरल लॉ अल्टीमेट गारंटी गारंटीड फ्रॉम द एंजॉयमेंट ऑफ लिबर्टी। ये तो बस आपने द सोल पर्पस ऑफ लॉ मेड बाय स्टेट इज प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ये लास्ट वाला बिल्कुल सही है।
ठीक है सर। लेकिन लास्ट वाला लाइन सर उससे इसको पहले। ऊपर लेके जाना था मतलब। हाँ, ये ऊपर में आता। ठीक है। यार वो बंदा नीरज है नहीं उसकी कॉपी में, क्योंकि उसका तो एग्जाम है ना, यस सर। तो इसी के कारण उसकी कॉपी मुझे देखनी थी, क्योंकि उसकी कॉपियों में दिक्कत आ उसने रही अच्छा है। लिखा है। नहीं, सर दिक्कत गवर्नमेंट। है, दिक्कत है। सर वही। दिक्कत तो मेरी कॉपी में आज बहुत ही ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, आपके लिंक ही नहीं उतनी कर ज्यादा। पाई। इसमें इसमें वही है ना कि इसमें उसने सब्सटेंशिएट उसने अपनी कॉपी में नहीं किया है, और अच्छा। स्ट्रक्चरिंग की थोड़ी दिक्कत आ रही है, वही मुझे उससे बात करनी थी। खैर चलिए आपकी कॉपी देखते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। हम्म। देखिए सबसे वही सर वही यहाँ पे ह्यूमन बात है। नेचर पेट्रियार्का मेंशन करने और ह्यूमन नेचर बताने का मेरा एक ही यहाँ पे था लॉजिक कि लॉग जो है वो ये बताते हैं कि ह्यूमन को रैशनल होना चाहिए। तो उसी चक्कर में मैंने वहां नीचे। और देखो बात यह है ना कि जिस समय जॉन लॉक इज द फादर ऑफ लिबरलिज्म हो गई ना, इसे आप दो तरह से इंट्रोड्यूस करते, या तो जॉन लॉक से करते या फिर लिबरलिज्म से करते। तो अगर आप जॉन लॉक से हम्म। स्टार्ट करते फिर लिबरलिज्म पे आते और फिर वापस जॉन लॉक पर आना पड़ता, बिकॉज आपका क्वेश्चन पूरे का पूरा जॉन लॉक को ही डिस्कस करना है ना। हम्म। तो इट वुड हैव बीन बेटर कि आप इंट्रोड्यूस करते लिबरलिज्म से कि व्हाट इज एक्चुअली लिबरलिज्म, हम्म। और लिबरलिज्म के प्रोमिनेंट आइडियाज क्या क्या हैं, एंड हाउ वो सारे के सारे आइडियाज जो हैं, जैसे आप बात क्या करते हो, जो थियोरी ऑफ नेचुरल राइट्स की बात कर रहे हो, राइट टू प्रॉपर्टी की बात हम्म। करते हो, लिमिटेड स्टेट की बात करते हो, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करते हो, सिविल सोसाइटी की बात करते हो, ये सारी की सारी सर चीजें फॉर दी सर ये फॉर। तो हाँ बताइए। मैंने वो जो आपने दूसरा क्वेश्चन दिया था क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म। तो वो हम्म। क्वेश्चन मैंने आधा कर लिया तो वो मैंने इजाया बर्लिन से स्टार्ट किया था टू कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी। और मैंने यही बताया है उसमें कि कोर कंसेप्ट ऑफ लिबरलिज्म फिर स्टेट ऑटोनॉमी और सोसाइटी और फिर राइट पे उनके क्या व्यूज हैं और देखिए वो फिर आ जाएगा, वो आप डाल देंगे तो वो हम बाद में डिस्कस करें, ठीक है ना। जब। नहीं सर उसमें प्रॉब्लम ये है ना हाँ कि जो सबसे पहला क्वेश्चन का पार्ट है क्रिटिकली एग्जामिन द बेसिक हाँ प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लिबरलिज्म तो समझ में आ गया और हाँ। डाल भी दिया मैंने। लेकिन हम्म। क्रिटिकली एग्जामिन में मार्क्सिस्ट लोगों का उठाऊं सोशलिस्ट लोगों का उठाऊं या फिर फेमिनिस्ट लोग का किसी का भी उठा दूं नाम सबका मेंशन उठेगा। करके सबका नाम मेंशन करके और क्रिटिसाइज हाँ कर हाँ। देना है। हम्म। तो सबका ओके उठेगा, ओके। जरूरी नहीं है कि सिर्फ मार्क्सिज्म से, क्योंकि आप वही होता है ना कि दो तीन स्कूल ऑफ थॉट से आप क्रिटिसाइज करते हो कि उसका व्यू वही ना ये सर है। इसीलिए हाँ वो आंसर सबमिट नहीं किए क्योंकि उसके लिए अभी हम सोशलिज्म पे हैं उसके लिए हमको मार्क्सिज्म और फेमिनिज्म भी पढ़ना हाँ। पड़ेगा और फिर आपने अगला क्वेश्चन दे दिया एंड ऑफ वो आइडियोलॉजी। एंड ऑफ मैंने कहा इतना आइडियोलॉजी, सारा एक से। असल में मैंने वो लिबरलिज्म से ही लिंक करके दिया था। हम उसे सेपरेटली पढ़ते हैं, बट एक्चुअली दैट इज पार्ट ऑफ लिबरलिज्म ओनली, क्योंकि एंड ऑफ लेकिन सर आइडियोलॉजी मैम बाद। के नोट्स में हाँ मैडम के फेमिनिज्म नोट्स के में तो बाद है। थोड़ा अलग है, लेकिन एंड ऑफ यस सर। आइडियोलॉजी डैनियल बेल का वो, अच्छा चलिए उस पर हम आते हैं, ठीक है ना, पहले हम इसे देखते हैं, ठीक है। ओके तो ओके। वही है, तो हमने पहले देखा कि ठीक है व्हाट आर प्रिंसिपल्स ऑफ लिबरलिज्म, और हाउ वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं पहली बार जॉन लॉक के की राइटिंग में हमें मिले हैं। बस हो गया प्रूफ कि दैट इज व्हाई ही इज फादर ऑफ लिबरलिज्म, हम्म। कि जितने भी लिबरल प्रिंसिपल्स हैं उन सब का ओरिजिन हमें जॉन लॉक की राइटिंग में मिलता है, सो ही इज द फादर। आपने नीचे ये जाकर। ये हाँ ये वाला बताइए। समझ में आ गया सर आपका ये जो तरिका भी आपने बोला ना ये एकदम हाँ अच्छे से समझ में आ गया कि इंट्रोडक्शन में लिबरलिज्म को एम्फेसाइज कर दो बेसिक प्रिंसिपल में लिबरल्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो बता के और फिर लास्ट में बोल दो कि इसलिए प्रूव होता है कि ये फादर ऑफ लिबरलिज्म है। हाँ, लेकिन हमें एक्सप्लेन करना है कि लॉक के डिफरेंट डिफरेंट इंस्टेंसेस के थ्रू, कि देखो ये वाला प्रिंसिपल है ना, ये लिबरलिज्म का प्रिंसिपल है, ये लिबरलिज्म का प्रिंसिपल है। जैसे बात देखिए आपने आगे क्या लिख रखा है, फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंश्योरिंग दैट, जैसे देखो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, नेचर ऑफ द स्टेट एंड आउटकम ऑफ इट इज अ सिविल सोसाइटी।
तो यहीं पे क्या है, वैसे सिविल सोसाइटी तो बाद में आ जाता, कि सिविल सोसाइटी जो है वो लिबरल स्टेट का ही नेचर है, किसी दूसरे स्टेट में हमें सिविल सोसाइटी नहीं मिलती है। हम्म तो ये पहली बार हमें इसका सिविल सोसाइटी का जो ओरिजिन है वो लॉक की बुक में ही मिलता है, वो जो सेकंड ट्रीटाइज है। फिर आगे क्या हो हम्म गया, सेपरेशन ऑफ पावर की आप जो बात कर रहे हो, तो सेपरेशन ऑफ हम्म पावर भी किसका, एक लिबरल स्टेट का नेचर है, और हमें इसका ओरिजिन भी लॉक में मिलता है। लिमिटेड गवर्नमेंट की जो बात हम कर रहे हैं, डेलीगेटेड पावर मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो हम्म यहाँ हम्म गवर्नमेंट के पावर को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, और ज्यादा पावर सिविल सोसाइटी के पास होता है। सिटीजन्स हैव देयर राइट्स हम्म एंड द पर्पस ऑफ दोज राइट्स इज टू लिमिट द स्टेट। हम्म, वो यस भी सर। हमें कहाँ मिलता है, पहली बार लॉक ने अपने बुक में डिस्कस। लॉक लॉक के आइडियाज में। हाँ, सर वो जहाँ पे आपने ओके ओके लिखा है ऊपर पैराग्राफ में, वहां पे मैं लिंक कर पाई हूँ चीजों को स्टेट वाले कंटेक्स्ट में। ये लेकिन यहाँ पे। बाकी सब नहीं नहीं सर, अभी सेकंड पेज का हाँ फर्स्ट पैरा। हाँ, ये तो ये इसीलिए तो ये ये ठीक है, इसीलिए हाँ, मैंने तो भैया वही गुड। मतलब एक एक लाइन का मिसिंग है जो आप बोल रहे हो ना, वही एक एक लाइन एग्जैक्टली का exactly, मिसिंग है कि बात कनेक्टिविटी सिर्फ ब्रेक उसी, हो गई। हाँ बात सिर्फ उसी लिंकेज का था। ओके ओके। बात क्योंकि बात है वही है ना, कि लॉक को हम फादर ऑफ लिबरलिज्म कहते क्यों हैं। तो आप बताओगे ना कि लॉक ने ये प्रिंसिपल दिया, ये प्रिंसिपल लिबरल स्टेट का है, लॉक ने ये प्रिंसिपल दिया, ये प्रिंसिपल भी लिबरल स्टेट का है। तो अल्टीमेटली लिबरल स्टेट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं उन सब का ओरिजिन हमें लॉक में ही मिलता है। दैट इज व्हाई लॉक इज राइटली कॉल्ड एज फादर ऑफ लिबरलिज्म, क्योंकि जो लिबरल आइडियाज हैं, लिबरल थॉट्स हैं, उनका हम ओरिजिन लॉक में ही देखते हैं। यस सर। बस इतना ही है, और ये कोई बहुत मुश्किल वाला नहीं है। और सर आपने ये वाले पे डबल मार्क क्यों कर दिया कि स्टेट हैज पावर टू कंट्रोल इन अ मैटर ऑफ बिलीफ बट नॉट सपोर्ट एनी बिलीफ? यहाँ पे सर सेक्युलरिज्म की बात मतलब मैंने की कहाँ है, पे, और ये वो तो नीचे बहुत वाला, बड़ा पार्ट है ना लिबरलिज्म पावर टू कंट्रोल का। मैटर ऑफ। सेकंड पेज का लास्ट पैरा। हाँ नहीं, हाँ नहीं हाँ, नहीं, ये मैं देख रहा हूँ। यू कुड हैव अवॉइडेड दिस। वो पर देखो, सर ये तो बहुत बात बहुत वो असल इम्पोर्टेंट में, चीज हाँ है। हाँ नहीं, थियोरी ऑफ टॉलरेशन, हाँ थियोरी ऑफ टॉलरेशन आप ला सकते थे। और सर स्टेट मतलब स्टेट ही तो है, मतलब लेकिन स्टेट ही तो पता है है, जहाँ पे। उसके साथ एक हम्म दिक्कत है ना, लॉक का क्या? एथिस्ट की तरफ जो ओपिनियन है, हाँ 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 हाँ, he एथिस्ट नहीं talks होना about a चाहिए। tolerant state, he talks about a tolerant हम्म। society, but not to be tolerant against atheists. हाँ, सर स्टेट शुड इसको, नॉट बी टॉलरेंस। सर जो ये एथिस्ट वाला पॉइंट है इसको मैं अपने आंसर में भी कनेक्ट कर सकती हूँ। हम्म, आपका वाला जो आंसर है वो राइट टू प्रॉपर्टी का, उसमें एथिस्ट का क्या लेना देना है। सर जैसे वो बोलता है ना कि जो एथिस्ट होंगे वो लॉ कोई नहीं, जिस जो गॉड को ही नहीं मानते वो, तो वो कैसे मानेंगे किसी लॉ को, तो वो प्रॉपर्टी को हार्म करेंगे किसी ना किसी की। यार जबरदस्ती मत जोड़ो ना, जब आपके पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन इतना सारा है तो। ओके सर। मैं वही कह रहा हूँ कि जब हमारे पास ऑलरेडी इतना, अब सपोज करो आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, देन यू कैन गो फॉर दिस मैनिपुलेशन एंड ऑल। ओके। लेकिन आपके पास ऑलरेडी यू हैव गॉट एनफ इंफॉर्मेशन। यस सर। तो हमें क्या करना है ना, कि हमें अपने आंसर को कंटेंट डेंस बनाना है, कि हर एक लाइन वो पढ़ रहा है ना उसमें उसको कुछ मिल रहा है, कोई भी लाइन ओके। उसे रेपिटेटिव ना लगे। यस सर। ठीक है ना, सर बोलिए। लास्ट में कंक्लूजन करना नहीं आ रहा है हमको, किसी भी आंसर को कंक्लूड नहीं कर पा रहा है। इसका तो बहुत सिंपल है, कि बिकॉज ऑफ ऑल दीज फीचर्स लॉक हैज बीन राइटली कॉल्ड एज फादर ऑफ